नमस्कार फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ रहे थे फ़िल्टर्स। तो फ़िल्टर्स में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है पैसिव फ़िल्टर्स। तो पैसिव फ़िल्टर्स में कुछ समस्याएं आ रही थी। देखते हैं कौन कौन सी समस्याएं आ रही थी। पहली बात तो पैसिव फ़िल्टर्स कौन होते हैं। पैसिव फ़िल्टर्स में हम क्या करते हैं कि जो पैसिव एलिमेंट्स होते हैं उनको मिलाकर सर्किट बनता है। पैसिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? RLC जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उनको यूज़ करके हम पैसिव फ़िल्टर्स का डिज़ाइन करते हैं। तो पैसिव फ़िल्टर्स में क्या क्या समस्याएं आती हैं ये चीज़ देखते हैं। सबसे पहला तो जो डिजायर्ड रिस्पॉन्स प्राप्त करने के लिए कई सेक्शन को कैस्केड करने की आवश्यकता होती है। पहली तो ये समस्या थी कि बहुत सारे जो आपके टी और पाई नेटवर्क होते थे उनको आपस में कैस्केड करके नेटवर्क बनाया जाता था। दूसरा जो लो फ्रीक्वेंसीज हैं 100 हर्ट्ज से 10 किलो हर्ट्ज, उसमें जो इंडक्टर का साइज होता है वो बड़ा होता है। ये दूसरी समस्या आ रही थी। तीसरी है लोडिंग की समस्या उत्पन्न होती है। और चौथा है कि यदि फ़िल्टर में गेन प्राप्त होता है तो साथ में एक्सटर्नल एम्पलीफायर का प्रयोग करना पड़ता है। मतलब यदि आपको फ़िल्टर से गेन प्राप्त करना है तो हमको एक्सटर्नल एम्पलीफायर का यूज करना पड़ेगा। तो इन समस्याओं के कारण क्या होता है, जो आपके इन समस्याओं के कारण जो है आपका पैसिव फ़िल्टर्स का जो यूज है वो बहुत कम होता है। तो इस क्या करते हैं फिर इसके लिए हम क्या एक्टिव फ़िल्टर्स का यूज़ करते हैं। तो एक्टिव फ़िल्टर्स ऐसे फ़िल्टर्स होते हैं जो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज़ करके बनाए जाते हैं। एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जैसे आपके ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऐसे फ़िल्टर्स परपज जो सक्रिय युक्तियों सामान्यतः ऑपरेशनल एम्पलीफायर की सहायता से बनाए जाते हैं एक्टिव फ़िल्टर्स कहलाते हैं। अब इसमें देखते हैं एक्टिव फ़िल्टर्स में यदि गेन प्राप्त करना होता है तो एक्टिव फ़िल्टर्स में इनपुट सिग्नल का एटुनेशन नहीं होता है, जबकि पैसिव फ़िल्टर में क्या होता है, इनपुट सिग्नल का एटुनेशन होता है। और इसके अतिरिक्त क्या होता है, एक्टिव फ़िल्टर को आसानी से ट्यून या एडजस्ट कर सकते हैं। अब एक्टिव और पैसिव फ़िल्टर्स में कंपैरिजन पढ़ते हैं। तो पैसिव फ़िल्टर्स में क्या था? पैसिव फ़िल्टर्स में केवल पैसिव एलिमेंट्स ही यूज किए जा सकते हैं, जबकि एक्टिव फ़िल्टर्स में क्या होता है कि पैसिव फ़िल्टर्स के साथ हम एक्टिव एलिमेंट्स का यूज़ करके एक्टिव फ़िल्टर्स को बनाते हैं। जैसे आपके जो एक्टिव एलिमेंट्स हो गए ट्रांजिस्टर या ओपैम्प का यूज़ करके हम एक्टिव फ़िल्टर्स बना लेते हैं। दूसरा है पैसिव फ़िल्टर्स में यह इनपुट सिग्नल को गेन प्रदान नहीं कर सकते हैं, अतः एक्सटर्नल एम्पलीफायर यूज़ करना पड़ता है। दूसरा एक्टिव फ़िल्टर्स में क्या है, यह इनपुट सिग्नल को गेन प्रदान कर सकते हैं। पैसिव फ़िल्टर्स में क्या होता है कि इसमें गेन नहीं प्राप्त होता है, इसके लिए हमको एक्सटर्नल एम्पलीफायर के यूज़ करना पड़ता है। एक्टिव फ़िल्टर्स में ऐसा नहीं है, ये इनपुट सिग्नल को गेन प्रदान करता है। तीसरा है पैसिव फ़िल्टर्स में इनमें इंडक्टर प्रयुक्त किए जाते हैं। एक्टिव फ़िल्टर्स में इनमें इंडक्टर प्रयुक्त नहीं किया जाते। पैसिव फ़िल्टर्स में चौथा पॉइंट है, इसमें लोडिंग की समस्या होती है और एक्टिव फ़िल्टर्स में इसमें लोडिंग की समस्या नहीं होती है। पैसिव फ़िल्टर्स में ये महंगे होते हैं तथा इनकी ट्यूनिंग मुश्किल होती है। एक्टिव फ़िल्टर्स में क्या है, ये सस्ते होते हैं तथा इनकी ट्यूनिंग आसान होती है। अब हम पढ़ते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर इंटीग्रेटेड सर्किट, जो एक प्रकार का बेसिक लो पास एक्टिव फ़िल्टर होते हैं। तो इसका सबसे पहले तो हम सर्किट देखते हैं। ये आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो गया, ये एम्पलीफायर का इनपुट टर्मिनल होगा, ये आपका आउटपुट टर्मिनल हो गया। तो आपको पता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है। एक इन्वर्टिंग एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है। डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा, जो वी आई है आपका वो इनपुट सिग्नल का वोल्टेज है और जो वी नॉट है आपका वो आउटपुट वोल्टेज है। अब क्या, यदि हम इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आइडियल कंडीशन माने तो इसमें क्या है, जो आपका V1 है वो उसको हमने ग्राउंड किया गया है। तो इसका मतलब हुआ कि जो V1 का जो वोल्टेज होगा वो 0 होगा
और आइडियल कंडीशन में क्या होता है, जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और इन्वर्टेड टर्मिनल जो होता है उसको वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। इसका मतलब हुआ जो V1 का जो वोल्टेज होगा वही V2 का वोल्टेज होगा, तो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जो R रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस जो करंट फ्लो कर रही है IR, उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो IR इक्वल टू हो जाएगा VI माइनस का V2 अपॉन R। V2 की वैल्यू क्या है, 0 हो गई, तो IR इक्वल टू हो जाएगा VI अपॉन R। इसी तरह जो कैपेसिटर के क्रॉस जो करंट फ्लो कर रही है IC, उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो IC की वैल्यू होगी V2 माइनस V0 अपॉन XC। तो V2 की वैल्यू 0 है, तो 0 माइनस V0 अपॉन XC। XC की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन जे ओमेगा सी, तो XC की वैल्यू रख देंगे 1 अपॉन जे ओमेगा सी। तो IC की वैल्यू हो जाएगी माइनस का V0 इंटू जे ओमेगा सी। चूँकि जो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है उसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, इसलिए जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट टर्मिनलों में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। इसका मतलब हुआ जो IR इक्वल टू IC, तो IR की वैल्यू क्या है, VI अपॉन R अपॉन IC की वैल्यू है माइनस का V0 इंटू जे ओमेगा सी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, V0 की वैल्यू निकाल देंगे, तो V0 इक्वल टू हो जाएगा माइनस VI अपॉन R इंटू 1 अपॉन जे ओमेगा सी। यहाँ से आ जाएगा V0 इक्वल टू माइनस VI अपॉन जे ओमेगा RC। अब हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेटर का वोल्टेज गेन निकाल लेंगे। तो वोल्टेज गेन का जो फार्मूला होता है वो होता है AV इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, AV इक्वल टू V0 अपॉन VI। तो यहाँ से V0 अपॉन VI का रेशियो निकाल देंगे, जिसकी वैल्यू होगी माइनस 1 अपॉन जे ओमेगा CR। तो वोल्टेज गेन की वैल्यू हो गई AV इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 पाई एफ CR। ओमेगा की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 2 पाई एफ की वैल्यू रख देंगे, 2 पाई एफ रख देंगे। तो AV इक्वल टू माइनस 1 अपॉन जे 2 पाई एफ CR। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा जो वोल्टेज गेन है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से देखिए फॉर्मूले से, AV इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये हुआ कि लो फ्रीक्वेंसी पर गेन अधिक होगी, जबकि हाई फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज जो गेन होगा वो कम होगा। अर्थात जो इंटीग्रेटर होगा वो लो फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, जबकि हाई फ्रीक्वेंसी को वो ब्लॉक करेगा। इस प्रकार ये एक प्रकार का लो पास फिल्टर की तरह कार्य कर रहा है। इससे समझ में आ रहा है कि जो ऑपरेशन इंटीग्रेटर है वो एक प्रकार का लो पास एक्टिव फिल्टर की तरह कार्य करता है।